बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट पाशा कसूरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाशा पिजन कसूरी। तमाम कबूतर परवर हजरात को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। ले जी, आज के इस ब्लॉग में मैं आपको कसूर की कबूतरबाजी की तरीक के दो इंतहाई नाकाबिले फरामोश कबूतरों के बारे में बताने लगा। अच्छा, कबूतरों को बताने का मकसद यह है, उनकी खूबियों के बारे में बताऊंगा। भी ऐसे जोड़े बनाएं जिनके बच्चों की जो नस्ल भी चलाएं, जिनके बच्चों की कारकर्दगी ऐसी हो, जेठ में जो टेम्परेचर में उड़ते हो जिनके बच्चे, ये नहीं कि जो ना जो अस्सू चेतर विसाख में उड़े लेकिन जेठ में नहीं ना, जेठ के कबूतर बनाए। ठीक है, जेठ के कबूतर बनाए। मैं इसलिए इस पे जोर देता हूं कि जेठ के कबूतरों में से जो आपके रद्दे हुए कबूतर होंगे ना, जो आप कहेंगे 8-9 से जेठ में ऊपर नहीं जाते, 10 से ऊपर नहीं जाते, 11 से ऊपर नहीं जाते, तो जनाब ये असूज में लाते रहेंगे। शाम को बैठेंगे, अंधेरों में बैठेंगे, चेत विसाख में भी अंधेरों में बैठेंगे। ये मैं आपको बताऊं। अगर आपके जो अच्छे कबूतर हैं अस्सू के या विसाख के, वो जेठ में जरूरी नहीं है। अक्सर 90%, 95%, 98% वो आगे जाके जो है ना वो बशर्ते को अच्छा लड़ना हो तो वो काम नहीं देते। ये जेल में रखें। अच्छा, बात हो रही थी दो कबूतरों की। अब दो कबूतरों के नाम क्या है? एक का नाम है टोनी कबूतर और दूसरे का नाम है चीना कबूतर। ये दो कबूतर हैं। ये कसूर में किस छत पे उड़े? ये उस्ताद मजीद इंसारी वो वहाँ पे कबूतरबाज है। आप भी जिंदा है, 100 साल से ऊपर उनकी उम्र है। मैं उनकी तस्वीर लगाऊंगा इसके मेन जो है ना इस व्लॉग में उनकी तस्वीर लगाऊंगा, जिंदा है वो। अच्छा, उनके भाई थे, फौत हो गए। मैं इस्माइल इंसारी, दोनों भाई मिलकर वहाँ पे शौक करते थे। हुआ ये कि 1980 में, ठीक है, इन्होंने वो ना एक बच्चा पकड़ा। 3-3 कली का, 2-2 कली का था या 3-3 कली का था, बच्चा पकड़ा उन्होंने। उनकी छत पे लग गया, 5-5, 7-7 घंटे फिरना शुरू हो गया। अच्छा, इसी तरह उन्होंने एक चीना बच्चा पकड़ा, वो भी ऐसे ही 5-5, 7-7 घंटे फिरना शुरू हो गया। तो उसके बाद सामन, भादों और असू आ गया। असू में उनके उस्ताद मजीद अंसारी जो है ना, ये शागिर्द थे उस्ताद मिस्त्री रशीद उर्फ शीदा टैरी जो है ना, उनके शागिर्द थे ये। वो उनसे मिलने के लिए आए हुए थे, छत पे बैठे हुए थे। तो उन्होंने जब कबूतरों को देखा तो उन्होंने पहचान लिया। वो उस वक्त कोई 6-6, 7-7 कली का हो गया था। टोनी जो है ना वो पट्ठा बन गया था, 7-7 कली का, 8-8 कली का हो गया था। उन्हें देख के पहचान लिया, ये तो मेरे घर का है, ये तो मेरा बच्चा निकल गया था वहां घर से। उन्होंने कहा शादी ले जाए आप, अगर आपका है तो। वो वहां से लेके ना चले गए, घर पे चले गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि उन्हें कबूतरों में छोड़ दिया। उन्होंने गौर ही ना किया। वो 10-20 दिन बाद वहां से उड़ा, फिर वो यहां आ गया। तो इन्होंने बताया ना उनको, या इन्हें पता ही ना चला कि ये वही है। बहरहाल जैसे भी था वो आ गया, उन्होंने रखा अपने पास। उसके बाद ये हुआ कि आगे 1981 की बाजियों के लिए पटाइयाँ हुई। वो भी उसमें चीना भी जो ना हो गया था, जवान हो गया था। उन्होंने उनके पर और से उड़ाने के लिए तैयार किया, यानी पर पटाई की और तैयार किया उसे जेठ के लिए। कसूर में जेठ की बात होती थी उसका। ठीक है, अब हुआ ये कि वो उन्होंने उसे जो ना विसाख में जो है ना वो बाहर निकाला, उड़ाना शुरू कर दिया, फिरते देना शुरू कर दिए। पक्की फिरते हैं दोनों, माशाल्लाह बड़े बड़े अच्छे उड़ते रहे। 3-4-2 उड़ते रहे। उनके उस्ताद इस्माइल इंसारी फौत हो गए। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। मेरे दोस्त थे, बड़े अच्छे। ये भी दोस्त है, मजीद इंसारी भी दोस्त है। वो तो बहुत अच्छे दोस्त थे। वो बताते थे कि ये जब उड़ के आते थे ना, दोनों ही उड़ के आना, 4 बजे बैठा है, 2 बजे बैठा है, 1 बजे बैठा है, बड़ी गर्मी है, तो उसे जब हम संभाल देते थे ना, तो वो ऐसे बाद 2-4 नोक लगाए, उसके बाद 5 मिनट छोड़ा, फिर 2-4 नोक लगाए, ऐसे 15-20 आधे घंटे में बिल्कुल फ्रेश हो जाते थे। टप टप दाना दो भी, मैं खाना चाहता हूँ, भूख लगी है, ये है वो है। दोनों ऐसे थे, इनकी हरकतें ही मुनफरिद थी। ऐसे कदम बाजियों में फिरते नहीं, पक्की फिरते नहीं, बड़े छोड़ते रहे। चले गए। उसके बाद बाजियां आ गई। तो बस क्या था,
जिनके साथ भी इनकी बाजियां लगी, इन दोनों कबूतरों ने सबको जीरो में 1 2 3 4, यानी उस वक्त 5 बाजियां होती थी, सॉरी 5 बाजियां होती थी, तो कई तो उड़ाते थे 5 में, जब 3 जीत गया वो जीत गया, कई उड़ाते थे नहीं 5 की 5 ही उड़नी है, हाँ 2 वो जीत गया और 3 मैं जीत गया, तो फिर वो काट के बाकी जो है ना वो एक बाजी दे देते थे, उसका हिसाब किताब होता था, ये था। बहरहाल हुआ ये कि बाजियों में उड़ना शुरू कर दिया। यकीन माने मुझे भी पता है इस बात का, मैंने देखा हुआ है, उस वक्त मेरी उम्र कोई 20-21 साल थी। वो टोनी कबूतर और ये दोनों थे ना कमाल के थे, चीना कबूतर भी कमाल का था, कमाल का। अच्छा अब होता क्या था, एक बाजी चीना बैठा है 4 बजे, टोनी बैठा है 5:30, सबको क्लीन स्वीप आगे। दूसरी बाजी चीना बैठा है, टोनी बैठा है 5 बजे और चीना बैठा है 5:45 बजे, सबको जीत के। ऐसे यानी पहले साल उड़े और उन्होंने ऐसी कारकर्दगी दी। ठीक है जी, आगे फिर आ गया दूसरा साल आ गया, उसमें तो कमाल ही कर दी इन्होंने कमाल ही कर दी। 5-6 क्या 8 बजे तक बैठा है ये टोनी कबूतर, 8 बजे तक 100 पावर के बल्बों की रोशनी में 8 बजे तक बैठा, चीना 7 बजे तक बैठा, बहुत अच्छे बैठे ये, उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई। ठीक है जी। अच्छा बाजियों में जब बाजियां खत्म हो गई, ठीक है ना, दूसरे साल की बाजियां खत्म हो गई, पहले तो चाचा शीदा डैडी ने ना पिछले यानी पहले 1981 के एंड की बात है, वहां उसके साथ रिलेटेड है ये। हुआ क्या कि वहां पे उस्ताद शीदा डैडी वहां पे आए देखने, तो देखे उसने पहचान लिया, उन्होंने कहा ये जिसका नाम तुमने टोनी रखा, ये तो मेरे घर का वही बच्चा है जो वहां से निकल आया था, तो ये तो आपके पास आ गया था, आपने बताया ही नहीं। उनका साथी सानू पता ही नहीं लगा, ये हमें पता ही नहीं चला ये आपका कबूतर है। उन्होंने कहा तो ठीक है, नहीं पता चला कोई बात नहीं, बाजियां उड़ गई, अब ये मुझे वापस कर दो। उनके ना सादी ना वापस नहीं करना, ये तुम्हारा लगा हुआ है, अगले साल भी हमने बाजियां उड़ानी है, इसका हमने उड़ाना है और इसके बच्चे भी लेने हैं। तो उस्ताद मिस्त्री रशीद डैडी जन को नाराज हो गए, उनका मैं आपकी पक वापस करूँगा। उस्ताद जी ठीक है वापस करते आप, हमें हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है उस्तादी शिगिर्दी का, लेकिन कबूतर नहीं हम देंगे, और उन्होंने नहीं दिया, वो नाराज होकर चले गए। अगले साल भी उसने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई। ठीक है जी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। जो जोड़ा था चाचा शीदा टैडी, उस्ताद चाचा शीदा टैडी के पास जो जोड़ा था टोनी का माँ बाप, तो उन्होंने जाके उसका नाम रख दिया टोनी, उसका नाम उन्होंने टोनी रख दिया था। ये नहीं मिला तो वो उन्होंने टोनी और उसकी नस्ल को टोनी की नस्ल, टोनी का पट्ठा, टोनी की पट्टी, ऐसे जो है ना वो पुकारते थे। ठीक है, बहरहाल 2 साल ये उड़े, उसके बाद जो है ना नहीं उड़े, इन्होंने पता नहीं बच्चे निकलवाए या नहीं निकलवाए, ये नस्ल नहीं बना सकी वो उनकी। यानी जो 2 भाई थे ना, उस्ताद मजीद इंसारी और उस्ताद इस्माइल इंसारी, दोनों भाई बहुत अच्छे कबूतरबाज थे कसूर की तरीके, लेकिन वो उनकी नस्ल नहीं बना सके, ना उन्होंने किसी को दिया, उन्होंने किसी को नहीं दिया, और ना वो उनकी नस्ल बना सके। ये भी उनकी बदकिस्मती थी, इतने कमाल के कबूतरों की वो नस्ल नहीं बना सकी। हर कोई नस्ल नहीं बनाता जनाब, हर कोई नस्ल नहीं बना सकता। अच्छे कबूतर हो ना तो उसकी नस्ल बनाना किसी किसी का काम है। ये उस्ताद चाचा शीदा टैडी वो काम कर सकता है, ये मियां नज़ीर ऑफ ललियानी, उस्ताद मियां नज़ीर मरहूम ऑफ ललियानी वो काम कर सकते हैं नस्लें बनाने का। ये उस्ताद लाला यूसुफ इंसारी जैसे लोग काम कर सकते हैं, मरहूम वो जैसे अजीम उस्ताद काम कर सकते हैं नस्लें बनाने उनके उनसे। और वो दोनों भाई बताते हैं कि दोनों कबूतर मर गए थे, फिर बीमार हुए तो मर गए। तो फिर क्या हमें बड़ा ही अफसोस रहा कि हम इससे क्यों नस्लें नहीं बना सकते। अगर उस्ताद चाचा शीदा टैडी नस्लें बना सकता है तो हम क्यों नहीं बना सकते थे, हमें बड़ा ही पछतावा रहा ये। ठीक है जी। अच्छा अब मैं आपको बताता हूं इस जोड़े की, टोनी कबूतर की हिस्ट्री बड़ी दिलचस्प है। एक टाइम 85, 86, 84 में एक वक्त ऐसा भी आया, साल मुझे याद नहीं है लेकिन इन्हीं में था, 84 शायद था। तो ये जो उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी है ना, मैंने उनको उस वक्त देखा हुआ है कसूर में। पतले से थे, जरा काला सा रंग था, सांवला रंग कह लें, पतले से थे, बड़े अच्छे इंसान थे उस वक्त भी, बड़े ही मिलनसार थे।
इनका उनके साथ चाचे शीदे डैडी के साथ जो है ना वो एक तलक बन गया था। मुझे याद है वहाँ पे शादी थी, शादी पे ये भी गए हुए थे। बहरहाल ये हुआ क्या कि शादी से फारिग होने के बाद ना ये वहाँ पे बैठ गए और इन्होंने उन्हें चाचा शीदा डैडी से कहा कि आप मुझे पट्टी को जोड़ा दे दें, कबूतर दे दें मुझे। उन्होंने कहा ठीक है। फारिग होने के बाद बैठे हुए मैं भी वहाँ पे मौजूद था, तो उन्होंने इन्हें एक जोड़ा दिया। ये ज़्यादा जोड़ों की तरफदार थे, लेकिन उन्होंने एक जोड़ा दिया सिर्फ, टोनी का पट्ठा, यानी वो टोनी कबूतर के साथ उसके बालक का नाम टोनी, उसका पट्ठा और गोली वाली कबूतरी, ये दो नर मादी उन्होंने डब्बे में उस्ताद चौधरी सकी मोहम्मद भट्टी को दिए कि ये लेंगे। वो कहने उस्ताद जी एक जोड़ा ही बस। हाँ जी एक जोड़ा, बाकी जो मांग रहे थे ये है, लेकिन वो बताने की बात यहाँ पे नहीं है। उनको क्या किया, क्या हेल्प की, क्या ऐसा किया था, बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो वो जो है ना उन्होंने उसे उनका ये तो वहाँ पे थे, उनका भी चौधरी सकी से लगता उस्ताद बाऊ शीदा ऑफ सेक्रेटरीट वाले, ये जो है ना आजी मिस्त्री आदिदीन मरहूम के भतीजे थे, ये मेरे ख्याल उनके भतीजे थे। उन्होंने कहा कि ले जाओ, इससे बना लो जो बनता है, तुम्हें पता नहीं तुम्हें क्या बलाएं दे रहे हैं वो, ये बला जोड़ा है बला, इससे अगर तुमने नस्ल बना ली तो याद रखोगे कबूतरबाजी को। और वो ठीक है। अब वो सुनने में यही आया है सारा, शायद चौधरी सकी मोहम्मद भट्टी भी यही कहते होंगे। उन्होंने सुना है, उससे फिर खूब नस्ल बनाई, उसकी एक नस्ल खूब बनाई उन्होंने, बच्चे लिए आगे लिए, यानी अच्छी नस्ल उससे बनाई। और उनके बाद में जो कारकर्दगी है ना लाहौर की, जब हाजी मिस्त्री उस्ताद हाजी मिस्त्री दीन मरहूम वहाँ पे कबूतर उड़ाते रहे हैं, तो उस नस्ल की का भी उन कबूतरों की परवाज़ों में पूरा करदार है उनका। ठीक है, अब ज़्यादा तो मैं नहीं बताऊंगा कि वो कहाँ से उन्होंने कबूतर लिए और कहाँ से, मुझे पता है मियाँ साहब से उन्होंने लिए थे बाद में, ये उनकी कहानी में मैं बताऊंगा आपको। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं एक आपको बात बताता हूँ। देखिए, इस कबूतर को बताने का मतलब ये है दोनों कबूतरों को कि अगर आपके पास ये होते हैं नस्ली कबूतर, किसी से ले लो लाख का, 2 लाख का, 5 लाख, तुम्हें क्या पता भाई वहां पे उसमें क्या है क्या नहीं है, ये है। अब तुम्हारे पास थोड़ा है ना ऐसा कबूतर की आ जाए तो उसकी नस्ल बनाओ यार। मैंने बनाया एक नार हो तो उसकी 2 मादियां लगाओ, अच्छी मादियां लगाओ, एक मादी तो 2 नार लगाओ, नस्ल बना लो। इसको मैंने आम कर दिया इस कुड़िए को, तो नस्ल बना लो। तो अब 2 चीजें इसमें से आती हैं, काबिले गौर बातें हैं। दो चीजें। नंबर 1, अच्छे कबूतरों को उड़ाने के लिए किसी दवाई की जरूरत नहीं होती, किसी अच्छी संभाल की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही फ्रेश हो जाती हैं, खुद ही उड़ते हैं। बस हल्का सा गर्म करो, उड़ा दो। ये दोनों कबूतर भी ऐसे ही उड़ाते रहे हैं, वो सादा हल्का सा गर्म किया, सुबह को उड़ाया तो उड़ गए। उनके खून में ही उड़ना था, परवाज़ के तो वो शौकीन थे। ये है। दूसरी चीज जो अहम है कि अच्छे कबूतर अगर होना आपके पास आ जाएं, चाहे वो पक्की फिरतों में आए, टेम्परेचर 42 से 45 46 में आए और आपके पास 3 4 5 6 बजे तक बैठे, तो खुदा का वास्ता है, मेरी तरफ से आपको खुदा उसकी नस्ल बना लो। उसकी नस्ल ये आपकी कामयाब नस्ल होगी। दूसरों से लाखों का लेने का कोई फायदा नहीं है। इनके साथ अच्छी मादी है, नार हो तो अच्छी मादी लगाओ, 2 मादियां लगाओ, मादी हो तो 2 नार अच्छे लगाओ, तो नस्ल बना लो। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये मेरी आपसे इल्तिजा है। ठीक है जी। अब मेरी आपसे एक और इल्तिजा भी है, छोटी सी इल्तिजा है, बड़ी नहीं है, कि मेरे भाई हमारे आप भी ना 75-76% व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहे। और मेरी उनसे भाई हम्बली रिक्वेस्ट है कि भाई सब्सक्राइब कर दें, देख के जरूर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह आपको बड़ी बड़ी अच्छी बातें मिलेंगी आपको। सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें।